नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्रेयांश क्लासेस लर्न एंड सक्सेस में। मैं हूं आपका मित्र, आपका साथी सुमंत कुमार। और आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जो किसी भी परीक्षा को नस्ते नाबूद करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़रूरी है। और आप सभी जानते हैं जैसा कि एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट जो है फिलहाल ही आया है और हमारे सर पे जो है सीबीटी 2 का भूत, सीबीटी 2 की जो रणनीति है, सीबीटी 2 की जो तैयारी है वह एकदम हमारे सर पे चढ़ी हुई है। और हमें इसे क्रैक करने के लिए, सीबीटी 2 को पास करने के लिए, सीबीटी 2 में अपने रिजल्ट देने के लिए एक टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। तो आप जैसा कि मेरे बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकते हैं, मेरे बोर्ड के पीछे आप लिखा हुआ देख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री हम सभी जानते हैं कि ज्योमेट्री के वो छोटे छोटे पहलू जो हैं हम बच्चों के कितने सर चकराते हैं। बहुत सारे बच्चे ज्योमेट्री के नाम से कितने दूर भागते हैं। तो आज मैं जो सवाल कराने जा रहा हूं, क्योंकि यानी कि जो मैं सवाल कराने जा रहा हूं वो सारे के सारे सवाल जो है कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और आपको जो है इससे एक नंबर जो है आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पक्के करवाएंगे ही। तो देर ना करेंगे, बहुत जल्दी से शुरू करते हैं। आप बस कुछ पल मेरे साथ बने रहिए और अंत तक इस वीडियो को देखें जो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। तो समय ना गंवाएंगे और हम तुरंत जो है अपने जो विषय वस्तु पे आते हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं यानी कि आज की जो प्रमुख सवाल है, यानी कि बहुत ही सबसे आज की जो पहला जो क्वेश्चन है, यानी कि जो लाइन्स एंड एंगल में वह बहुत ही साधारण से सवाल के साथ शुरुआत करते हुए इसमें सबसे पहले सवाल को देखते हैं। और एक बार मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाएं, जिस कारण से अब मेरा जो वीडियो का सारा अपडेट जो है आप तक पहुंच सके। और चलिए देखते हैं आज के हम सॉल्यूशन को बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में, मिनट में। क्योंकि आप सभी जानते हैं कंपटीशन में किसी भी जो प्रतिभागी जो परीक्षा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, उसमें सबसे ज़्यादा समय का खेल होता है। क्योंकि समय ही सब कुछ होता है उसमें, क्योंकि उसके अंदर सारे सवाल जो है हम कर सकते हैं, आराम से घर पे बैठे कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर एक समय, निश्चित समय के अंदर हमें करना होता है। इसलिए इसमें एक्यूरेसी जो होती है, साथ साथ स्पीड भी जो है ज़्यादा मायने होता है। इसलिए हम स्पीड के साथ करेंगे और स्पीड में के साथ आपको समझना होगा और बहुत ही बारीकी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं जिसमें सबसे पहला जो सवाल जो कह रहा है कि दो समपूरक कोण है ना। सिंपल सवाल को समझिए कि दो समपूरक कोण, यानी कि जो पहला सवाल है ना, जो पहला सवाल है क्या है कि दो समपूरक कोण, यानी कि हम इंग्लिश में कहें तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो आप सभी जानते हैं कि दो कंप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं, है ना, कि आप सभी जानते हैं कि जो दो कंप्लीमेंट्री एंगल है उसका जो योग होता है, क्या होता है कि दो कंप्लीमेंट्री एंगल जो है उसके जो सम होते हैं हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो सबसे पहला जो इसमें सवाल जो कहा गया है कि दो समपूरक कोणों का अनुपात जो है 7:5 है, तो छोटे कोण का मान बताएं। क्या है, दो समपूरक कोण सोल्व करते हैं इसको। देखिए जल्दी से कि दो समपूरक कोण क्या कह रहा है कि दो समपूरक कोण का अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अनुपात, यानी कि रेशियो दिया हुआ है। रेशियो कितना है, रेशियो है हमारा 7:5 है, ठीक है। तो 7:5 है। तो क्या बोल रहा है कि छोटे कोण का मान बताना है कि छोटा, सिंपल सी बात है कि रेशियो 7 जो बड़ा है तो बड़ा, छोटा है तो वह एंगल छोटा होगा, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि दो समपूरक कोण का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमको लिख सकते हैं कि 7x + 5x = 180 डिग्री। तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12x, 12x बराबर 180 डिग्री, है ना। तो यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 180/12, यानी कि 12 एकम 12, 12 × 60, यानी कि x का वैल्यू क्या हो गया, 15। तो ये जो छोटा वाला कोण कितना है, छोटा वाला कोण है 5x, यानी कि 5x यानी कहने का मतलब 15 × 5, यानी कि 15 × 5 = 75 डिग्री। यानी कि जो छोटा वाला कोण है उसका कितना वैल्यू कितना हो जाएगा, 75 डिग्री होगा। बहुत ही आसान है, आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। जल्दी से दूसरे सवाल पे आते हैं, आप जल्दी जल्दी देखते जाइए। तो दूसरा सवाल जो कह रहा है उसको ध्यान से देखिए ना। दूसरा सवाल कह रहा है हमारा कि
यदि दो समपूरक कोणों का अंतर जो है 44 डिग्री है, क्या बोल रहा है कि दो समपूरक कोणों का अंतर जो है 44 डिग्री है, तो इसमें भी छोटा कोण बताना है। क्या बताना है? छोटा कोण, यानी कि दो समपूरक कोणों का अंतर। ठीक है, तो सभी जानते हैं यानी कि दो समपूरक कोण है, यानी कि एक कोण मान लीजिए थीटा है ना, कुछ भी मान लीजिए थीटा मान लीजिए, थीटा का साइन जानते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है आजकल उनके थीटा 1 माइनस थीटा 2 कितना है? 44 डिग्री है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? कह रहा है कि दो समपूरक कोण का जो मान है 44 डिग्री है। ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि दो जो समपूरक कोण होता है उसका वैल्यू क्या होता है? थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर क्या हो गया? 180 होगा ना। ठीक है, तो हम थीटा 2 अगर लिखें तो थीटा 2 का वैल्यू निकालें तो 180 माइनस क्या हो जाएगा? थीटा 1, क्योंकि वह उधर चला जाएगा थीटा 1। ठीक है, और ये जो वैल्यू है यानी कि थीटा 2 का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, यानी कि थीटा 1 बराबर क्या है? थीटा 1 माइनस थीटा 2 का वैल्यू क्या है? 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा 1 बराबर 44। क्या है? ये प्लस हो जाएगा यहाँ, है ना। क्यों प्लस हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे माइनस थीटा है, अब सबसे गुणा कराएंगे तो माइनस 180 और माइनस जो होगा, चलिए एक स्टेप आगे दिखा देते हैं, है ना। यही है कि है ना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप तैयारी करें इतनी बारीकी तो आपको आना चाहिए, है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत ही बारीकी से बता दे रहा हूँ। उनके थीटा 1 माइनस 180 माइनस थीटा, ठीक है, 1 इक्वल टू 44, यही बोल रहा है। तो थीटा 1 माइनस 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 180 माइनस माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, और ये थीटा 1 बराबर 44। तो थीटा 1 और थीटा 1 क्या हो जाएगा? 2 थीटा 1 बराबर 44 और 180 इधर भेज दीजिए तो 180 इधर हो गया। तो 2 थीटा 1 बराबर 124 हो गया। तो थीटा 1 बराबर क्या हो गया? 112 हो गया। थीटा 1 112 हो जाएगा तो किसी में बिठा दीजिए उसको। थीटा 1 112 हो गया तो इक्वेशन मान लीजिए इसको 1 था तो थीटा 1 का वैल्यू उसमें पुट कराइए तो थीटा 1 की 112 माइनस थीटा 2 हो जाएगा बराबर 44। ठीक है, तो माइनस थीटा 2 बराबर 44, तो इधर भी जाकर माइनस 112 हो जाएगा, 112 इसको में से घटाइए तो माइनस थीटा 2 बराबर हो जाएगा 2, 12 में से 4 गया 8 और 10 में से 4 गया 6, है ना, और माइनस है तो माइनस माइनस पर ही चलिए। थीटा 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 68। ठीक है, तो ये 112 हो गया, 168 हो गया, है ना, 68 हो गया। तो यानी कि क्या बोल रहा था? ये छोटा एंगल वैल्यू फाइंड करना है तो छोटा एंगल क्या हो गया? 68 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम आज के तीसरे सवाल की ओर आते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे पास समय बहुत ही कम है और हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है, यानी कि हमें बहुत ही जमकर तैयारी करनी है, इसलिए हमें जल्दी हम आपके जो छोटे छोटे जो सवाल हैं जो आपकी तैयारी को पुख्ता करेंगे उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो तीसरा जो सवाल कह रहा है कि यदि 5x प्लस 60 डिग्री और 22 डिग्री प्लस x डिग्री समपूरक कोण है। क्या बोल रहा है कि दो है, यानी कि एक है एंगल जो है मान लीजिए थीटा 1 जो है क्या है ना, थीटा 1 जो दिया हुआ है 5x प्लस 62 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 62 दिया हुआ है, और थीटा 2 मान लीजिए कितना दिया हुआ है? 22 प्लस x दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि समपूरक कोण है। क्या है? समपूरक कोण है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हम सभी जानते हैं कि समपूरक कोण बराबर क्या होता है? यानी कि समपूरक कोण समपूरक जो कोण है उसका वैल्यू क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यानी कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हैं कि 5x और 22x क्या हो जाएगा, है ना। चलिए लिख ही दे रहे हैं, 5x प्लस 62 प्लस 2 22 प्लस x, इसका वैल्यू क्या है? 180 डिग्री है। x का वैल्यू फाइंड करना है, इसमें याद रखिए x का वैल्यू फाइंड करना है। तो 5x और 62, 5x और x 6x, 62 और 22 यानी कि 2 और 2 4 और 6 और 2 8 बराबर 180। 6x बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 84 करेंगे तो 6x बराबर है ना 84, 96 बचेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 16। x का वैल्यू क्या आ गया? 16। कोई दिक्कत यहाँ तक? आराम से देख सकते हैं 1696। तो की जो x का वैल्यू फाइंड करना था, x बराबर वाट है ना, x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू हमारा
फाइंड हो गया 16, है ना। फिर से सवाल सुन लीजिए, क्या कर रहा था कि दो जो कोण है यानी कि 5x + 62 और एक है 22 + 6 और दोनों क्या है संपूरक कोण है, तो x का वैल्यू फाइंड करना था। तो हमने, है ना, क्वेश्चन हमें लिखे हैं, क्वेश्चन लिखने में ज्यादा समय चला जाता है, क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाया है, क्वेश्चन समझ सकते हैं आप, है ना, क्योंकि हमें हमारा जो मूल उद्देश्य है हमें आपको इसके रूल बताने हैं कि कैसे बनेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन हो गया, है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आप जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो जल्दी देखते हैं। जो चौथा नंबर क्वेश्चन है आज का, यानी कि नंबर 4 जो क्वेश्चन है, और क्या कह रहा है, नंबर 4 क्वेश्चन जो कह रहा है कि उस कोण की माप क्या होगी जिसका पूरा कोण उसके संपूरक कोण का 1/3 है। बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है, उस कोण की माप क्या होगी। सवाल देखिए क्या कह रहा है कि उस कोण की माप क्या होगी जिसका उस कोण की माप क्या होगी जिसका पूरक कोण उसके संपूरक कोण का एक तिहाई है। क्या है, 1/3 है। यही सवाल है। तो क्या पूछ रहा है कि उस कोण की माप पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात आपको पता है, पूरा कोण मतलब क्या है, इसमें दो बात है, पूरा कोण और संपूरक कोण। पूरा कोण यानी कि वैसा कोण जिसमें दो कोण का वैल्यू जो है, यानी कि वैल्यू यानी कि सम जो है, यानी कि जोड़ जो है 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, और दूसरा संपूरक कोण यानी कि 180 डिग्री होना चाहिए, नहीं दोनों कोणों का। तो क्या बोले, इसका पूरा कोण। तो सिंपल सी बात है कि जब थीटा माइनस, है ना, कोई कोण है तो उसका पूरा कोण क्या होगा, यानी कि 90 - थीटा होगा, 90 - थीटा, और संपूरक कोण क्या होगा, 180 - थीटा। क्योंकि जिस किसी कोण का पूरा कोण जब पूछेगा तो अब जो क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि पूरा कोण जो है संपूरक कोण का क्या करेंगे, जिसका पूरा कोण जो है संपूरक कोण का क्या है, 1/3 है। बहुत इजी है, सॉल्व कर दीजिए, है ना। इक्वल टू इसको कराएंगे तो, है ना, 3 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 9 × 3 = 27, यानी कि 270 माइनस थीटा। थीटा है यानी कि थीटा लिखिएगा, इसको 3 थीटा हो जाएगा, यानी कि 3 इसको तो मल्टीप्लाई करेगा और 180 माइनस ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो 270 इधर लाइए 180 बराबर माइनस थीटा है, इधर जाके +3 थीटा हो जाएगा। ठीक है, 270 में से 100 गिराइए, 0 में से 0, 7 में से 17 में से 8 गया 9, और 90 बस बचेगा, और माइनस थीटा और प्लस थीटा 2 थीटा, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। दिक्कत यहाँ तक आराम से बन जाएगा। कहीं भी दिक्कत हो रही तो आप बता सकते हैं, बहुत आराम से बता सकते हैं। बताइए, कोई दिक्कत वाली बात है, बस आसान से बस क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन समझना ही सबसे बड़ा खेल है। क्वेश्चन आप समझ गए तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को नस्ते नाबूद कर दोगे, तोड़ दोगे। ठीक है, सवाल क्या है उसको देख लीजिए। 5वां सवाल कह रहा है कि यदि दो समपूरक कोण, क्या कह रहा है कि यदि दो समपूरक कोण क्या है, दो समपूरक कोण जो है इनकी 2x है, 2x + 17 क्या है, 2x + 17 और दूसरा है x + y, है। दो समपूरक कोण हैं तो कह रहा है कि 2x का मान ज्ञात करें। तो 2x का मान ज्ञात करें, 2x का मान ज्ञात करें, फाइंड करें, है ना। क्या करना है कि इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर 2x + 70 एंड x + y, सो द फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x। ठीक है, तो दो संपूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, बहुत ही आसान है, देख लीजिए। हम सभी जानते हैं कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल θ1 + θ2 = 180 डिग्री। सिंपल सी बात है कि ये θ1 है और ये θ2 है, तो यहाँ पे बैठा देंगे, बस सिंपल सी बात है। यानी कि 2x + 17 + x + y = 180 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। 2x और x क्या हो जाएगा, 3x और 17 और ये 4 है, क्या है, 17 और 4 है, यानी कि 17 और 4 क्या हो जाएगा, 21 बराबर 180। क्या है, 180। आगे देखिए, 3x में 180 में से 21 घटा देंगे तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9 और हो जाएगा 169 होगा जी। ठीक है, 69 170 नहीं,
10 में से 11 9, 7 में से 2 गया 5, ठीक है। 3 से काटिए इसको तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 53। और वैल्यू किसका पूछा मुझे, 2x का पूछा है, तो 2x बराबर क्या होगा 2 × 53 यानी कि 106 क्या हो जाएगा, यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा 106। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको समझने में? बहुत ही आसान सवाल है, हम बहुत ही जल्दी देखेंगे। आप बस जल्दी जल्दी देखते रहिए और समझते जाइए, और आप आने वाले पेपर में इसे फोड़ते जाइए। पेपर फोड़ दोगे हमें पता है, ठीक है। एक किसी भी सवाल है कि कहने का मतलब है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ वो बच्चे यानी कि जो सामान्य कक्षा में पढ़ते हैं वो भी देख सकते हैं इस वीडियो को, और उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। यानी कि लाइन एंगल से जो रिलेटेड जो इशूज हैं, यानी कि जो प्रॉब्लम्स है आसानी से सोल्व किया जा सकते हैं। आगे देख लेते हैं क्या कर रहा है कि कोण θ1 और θ2 समपूरक है। क्या कर रहा है कि 6 क्या कर रहा है कि कोण जो θ1 और θ2 जो है क्या है, समपूरक है। क्या है, समपूरक है। हम आपके लिए सवाल भी लिख दे रहे हैं, समपूरक है। क्या है, समपूरक है। कह रहा है कि कोण जो यानी कि θ2 जो है 2 अपने पूरक कोण से 22 बड़ा है। क्या है, 22 बड़ा है, ठीक है, बड़ा है। तो θ1 का मान ज्ञात करें। क्या है, मान ज्ञात करें। क्या कर रहा है कि एंगल्स θ1 और θ2 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंगल θ2 इज 22 लार्जर देन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ θ1, ठीक है। यानी कि कोण θ1 और θ2 समपूरक कोण है। सिंपल सी बात, क्या बोला था, कोण θ2 जो हमने पूरा कोण से 22 पाया कि θ1 प्लस θ2 = 180 डिग्री, यानी समपूरक है, सप्लीमेंट्री एंगल है। क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, 180 डिग्री। क्या कोण θ2 जो बोला है कि θ2 जो बोला, उसके बाद θ2 क्या है, θ2 क्या आपने पूरा कोण से, पूरा कोण क्या होता है, पूरा कोण यानी कि बताए थे अभी जस्ट आपको पिछले जब कि 90 - θ, क्या है 90 - θ, ठीक है, 90 - θ यानी कि अपने पूरा कोण से 22 पाया, 90 - θ + 22, बस इजी है। तो क्या बोल रहा है कि θ1 का मान ज्ञात करिए। θ2 जो है θ2 का वैल्यू आप बैठा दीजिए, θ1 बराबर जो है ना θ2 प्लस 90 - θ प्लस 22 बराबर 180, ठीक है। यानी कि θ और θ क्या हो जाएगा 2θ प्लस 90 और 22 कितना हो जाएगा, 90 और 22 190 और 22 112, और 180 में से क्या चला जाएगा 12 चला जाएगा, 112 उधर, तो 2θ1 बराबर 180, 10 में से 2 गया 8 है, और 7 में से 1 गया 6, 168। θ1 बराबर क्या आ जाएगा 168 पे 2 से भाग करा दीजिए, 168/2 यानी कि 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, यानी कि θ1 बराबर क्या हो जाएगा 84। कोई दिक्कत है? देख बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से समझ गया होंगे आप। जल्दी से देखते जाइए, मैं आपको एक एक सवाल करवा रहा हूं, ठीक है। चलिए, अगर आप मेरे साथ अभ्यास करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको एक एक जो सॉल्यूशन है वो करवाऊंगा। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करवाए यानी कि वह पूरक कोण और संपूरक कोण से संबंधित है। यानी कि फिर से समझ लीजिए, यानी कि पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और उसमें दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि संपूरक कोण जिसको हिंदी में कहते हैं। तो उन दोनों का कोण का जो सम होता है कि योग जो होता है, योगफल जो होता है वह 180 डिग्री बराबर होता है। यहाँ तक हमने भी सवाल इस टाइप से सवाल करा। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अब आगे आ गया सवाल है यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि आप चित्र क्या करेंगे, दिया गया चित्र में y का मान कैसे। देखिए सिंपल सी बात है, देखिए चित्र ये दिया हुआ है यानी कि यहाँ पे 7y है, हमें 3y है। क्या बोल रहा है इसमें, y का मान बात करते हैं, क्या करना y का मान बात करना है। तो आप सभी जानते हैं कि जब कोई एक लाइन को, यानी कि एक लाइन है मान लीजिए AOB है, ठीक है। जब कोई एक लाइन को
क्या है, वो है कि जब एक लाइन को क्या करते हैं, कोई रेखा क्या करती है, उस पर परपेंडिकुलर होती है, क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। आप सभी जानते हैं यानी कि ये जो लाइन होता है यहाँ पे जो एंगल बनता है इसको क्या बोलते हैं, क्या होता है, यानी कि लीनियर होता है ना। और लीनियर एंगल कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। और जब उसको कोई तीसरी रेखा जब काटती है, उसे पार कराती है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, दो पेयर बन जाता है, उसको लीनियर पेयर कहते हैं। और याद रखिएगा कि लीनियर पेयर का जो सम होता है हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो लीनियर पेयर क्या है, ये सिंपल सी बात, 3y प्लस 7y क्या हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री के लीनियर पेयर है। यानी कि ये दोनों का वैल्यू कितना बराबर 180 डिग्री है। तो 3y और 7y क्या हो गया, 10y, और 10y बराबर 180 डिग्री, y बराबर 10, यानी कि 10 18 दिया 180, y का वैल्यू क्या हो गया, 18 डिग्री होगा, क्योंकि y का वैल्यू फाइंड करना था इसमें, है ना, क्योंकि हमें एंगल नहीं फाइंड करना था, बस y का वैल्यू फाइंड करना था। हम y का वैल्यू फाइंड करें, एंगल पूछेगा तो सिंपल सी बात है, 18 का वैल्यू बेटा रखा दिया 54 हो जाएगा, ये क्योंकि 44 में 18 होते 26 यानी कि 126। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद जल्दी से आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। यानी कि इसमें रेखाएं ए और बी एक दूसरे के समानांतर है। मान लीजिए क्या कर रहे हैं, रेखा एक ए बी रेखा है और एक सीडी रेखा है। क्या बोल रहा है कि सीडी रेखा है, क्या कर रहा है, सीडी एक दूसरे के समानांतर है। समानांतर तो यहाँ बताने जरूरत नहीं, समानांतर क्या होता है समझते होंगे आप। और उसमें जो एक तीसरी रेखा जो काट रही है, जैसे काट रही है, यहाँ पे जो वैल्यू है 160 डिग्री है ना। तो पूछ रहा है यहाँ पे जो एक्स है इसका वैल्यू फाइंड करें। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो आप सभी जानते होंगे यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है। तो याद रखिएगा हमेशा कि ये जो एंगल है ना, यानी कि क्या होता है, ये एंगल जो होता है, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए क्या होगा, बोलिए, यानी कि ये जो होगा 160 भी होगा, क्या होगा 160, क्योंकि ऑपोजिट एंगल क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ऑपोजिट एंगल बराबर होता है। और ऑपोजिट एंगल और साथ में जो है ना कि आंतरिक जो कोण होता है ना, कि ये दोनों का भी सम क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो सब आ गया 180, बस कर दीजिए 160 प्लस x बराबर 180, तो x बराबर 180 माइनस 160, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 20 आ गया। बहुत ही आसान था, यानी कि इसका वैल्यू 20 हो गया, बहुत ही आसान है। ठीक है, और ऐसे ही छोटे छोटे सवाल जो हमारे कॉन्सेप्ट बिना नहीं बनते हैं ना, बच्चे बस ज्योमेट्री के नाम से बहुत दूर भागते हैं और सवाल भी ऐसे सवालों को भी नहीं करके आते हैं। और इतनी छोटी छोटी कारण भी जो है क्या कर पाते हैं कि तैयारियों को ठीक है। आज अब नवे सवाल की ओर आते हैं। नवा सवाल क्या कर रहा है कि दिए गए चित्र में ए ओ बी, यानी कि फिर से वही चित्र है, यानी कि ये जो चित्र है, देखिए चित्र है, ए है, ओ है और बी है। ठीक है, ए ओ बी है, जिसमें क्या कर रहा है कि ए ओ बी एक सीधी रेखा देख सकते हैं, सीधी रेखा है। और एक लाइन जो है ना कि ऐसे लाइन है, क्या है, ऐसे लाइन इस पे है, जिसमें से ए ओ सी यानी ए ओ ए सी लाइन इसको परपेंडिकुलर है। तो ए ओ सी का जो वैल्यू है, क्या ए ओ सी का जो वैल्यू है 3x प्लस 20 है। और ए ओ बी यानी कि सी ओ बी या फिर बी ओ सी बोलिए, बी ओ सी का वैल्यू जो है 4x माइनस 36 है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं भी क्या है, लीनियर पेयर है। बताया आपको बात, कभी जो एक रेखा को जब कोई तीसरी रेखा उस पर परपेंडिकुलर होती है तो वहाँ पे जो एंगल बनता है वह एंगल क्या कहता है, लीनियर पेयर। और हम हमेशा होता है कि लीनियर पेयर का सम क्या होता है 180 डिग्री। हम भेज देते हैं इसको, 3x प्लस 20 प्लस 4x माइनस 36 है, 4x माइनस 36 है। हाँ, और दोनों का यहाँ पे क्या 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो 180 डिग्री हो गया, उसको सोल्व कर दीजिए। 3x और 4x क्या हो जाएगा 7x, 3x 4x 7x, और 20 में से 36 जाएगा तो है ना, 20 प्लस है माइनस 36 तो माइनस 16 बराबर 180। तो 7x बराबर 180 माइनस 16, तो 7x बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 1 गया 6, 164, 7 दूनी 14 कटेगा जी, वेरी ठीक है। 3x प्लस 20 और 4x माइनस 36, 20 10 16 माइनस, सॉरी प्लस 16 हो जाएगा, गलती कर रहे हैं, नहीं माइनस वाला हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 180। हाँ 180 और 16 क्या हो जाएगा 196, है ना। तो काटिए इसको, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 14 और 5 यानी 7 8 56। एक्स का वैल्यू क्या आ गया, सॉरी एक्स काट दिए 180, है ना। एक्स का वैल्यू क्या आ गया 28 आ गया।
कितना आसान है, बस आपको बस मालूम होना चाहिए, छोटी छोटी बात मालूम होनी चाहिए, है ना। जिसको पता है कि बस ये क्या होता है, लीनियर पेयर होता है और इन दोनों का वैल्यू क्या होता है 180 के बराबर होता है, बस कर लीजिए, इक्वेशन बैठा दीजिए, सोल्व कर लीजिए, आ गया आंसर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे सवाल देख लेते हैं। दसवां जो सवाल है आज का, क्या कह रहा है कि यदि AOB एक सीधी रेखा, फिर से वही बात दिया हुआ इसमें भी है ना कि अब देखिए इसमें AOB है, इसमें बस थोड़ा सा है कि AOB AO और B क्या है, एक सीधी रेखा है और इस पे जो एक ऐसे लाइन है और एक ऐसे लाइन है, ये लाइन एक जगह मिलेंगी, है ना, एक ऐसे लाइन है, ठीक है। और क्या वो इसमें दिया हुआ है, ठीक है, एक एंगल है 3x -8 और इसका वैल्यू 50 है, ये जो एंगल है 50 है और इसका जो वैल्यू है x + 10 है। तो इसमें भी x का वैल्यू फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड x। तो फिर से आपको दिख रहा होगा है ना कि लाइन कितना भी पार आ जाए, इसमें ऊपर लाइन खींचता है, ये लाइन को है सिंपल सी बात, इस लाइन पे जो बनने वाला एंगल जो होता है, यानी कि ये जो एंगल है अगर कहा जाए तो क्या है 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री है। तो इसके अंदर जितना कोण बांटे यानी कि सबका सम क्या होगा 180 के ही बराबर होगा। कोई दिक्कत है? यानी कि ये लाइन पे जितनी भी जो ये एंगल बनेगा 180 के बराबर, इसके अंदर आप इतना भी लाइन कहीं नहीं खींच दीजिए, इन दोनों का यहाँ से टोटल एंगल जो है इसका, यानी कि यहाँ तक के कोण का वैल्यू क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो बस वैसे क्या करते हैं, यानी कि तीनों इन तीनों का योग के बराबर 180 डिग्री है। तो 3x - 8 + 50 और प्लस x + 10 कर दीजिए और इतना की वैल्यू कितना होनी चाहिए 180 के बराबर चाहिए। कोई दिक्कत? 3x 4x, ठीक है, 4x और 50 और 10 60 में से 8 गया 52, ठीक है ना, 52 बराबर 180 और 4x बराबर 180 में से 52 घटा दीजिए। तो 4x बराबर क्या आ जाएगा 180, 10 में से 2 गया 8 है, 7 में से 5 गया 2 1, तो 4 × 12 और 4 दूनी 8, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया 32 डिग्री। कितना आसान है कोई दिक्कत यहाँ तक? देख रहे होंगे कि बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, यानी कि भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे सवाल देख लेते हैं जल्दी से। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 जो है आज का सवाल, क्या कर रहा है कि AB आकृति में जो क्या कर रहा है कि AB पैरेलल टू CD, यानी कि मान लीजिए दो लाइन है, AB है, फिर से AB है ना, और ये CD है, क्या है CD है, CD है, पैरेलल यानी कि समानांतर है, ठीक है। और EF जो है एक लाइन है, क्या है EF जो एक लाइन है, यानी कि ये जो लाइन है EF, क्या EF एक लाइन है ना, जो काटती है, जिसमें से वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि इसका वैल्यू दिया हुआ है 2x, क्या दिया हुआ 2x दिया हुआ है और इसका वैल्यू जो है 9x + 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर तो क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है, इसमें भी x = 1 यानी कि x का वैल्यू। तो आप आराम से देख सकते हैं, आपको जस्ट बताए थे कि जब भी कोई लाइन काटती है तीसरी, तो यानी कि जो यहाँ पे लाइन है वो अपोजिट एंगल बराबर होगा, और उसके अलावा जो यहाँ है ना इंटीरियर एंगल भी क्या होता है बराबर होता है, क्या होता है, सॉरी इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 180 के बराबर होता है ना, और अपोजिट एंगल बराबर 2x है, तो ये भी क्या होगा 2x हो जाएगा अपने आप। और इन दोनों का सम बताइए, जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया आपको कि है ना कि आंतरिक कोण का योग जो हो गया 180 डिग्री होता है, यानी कि इंटरनल एंगल है, ठीक है। तो इन दोनों का बस सोल्व कर दीजिए, निकाल लीजिए, और 9x + 12 और ये 2x बराबर क्या हो गया 180 डिग्री, ठीक है। 9 और 2 11x और 180 में से 12 जाएगा कितना, 180 में से, क्वेश्चन तो ठीक लिखा हुआ है ना, कट तो जाना चाहिए, 180 में से 9 और 2 11, ठीक है, 180 में से 12 ही है ना, हाँ, तो 11x और 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8 और 7 में से गया 662, 2x ही है, 9x + 12, ठीक है, जो भी है कि x बराबर 168 ना, यही है ना, यहाँ पे ठीक कोई भी वैल्यू होता है उसको कोई दिक्कत नहीं, काट लीजिए, है ना, इसका वैल्यू आई जाएगा कुछ ना कुछ पॉइंट में, अच्छा कुछ भी है ना कि
एक हम 11 बचा 5, 11 बचे 55, 3 बचा है, कोई नहीं 11 तो 22 यानी कि यही सम में है ना, इतना कुछ भी है यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो, बस आपका मेथड यही है, ठीक है ना, है ना, कि हमारे पास जो था फिलहाल, है ना, मैंने आपको बताई। तो प्लीज अगर मेरे ये सेशन जो है कि क्लास जो है कि ज्योमेट्री लाइन्स एंड एंगल का जो सेशन है आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए, और मेरा जो मुहिम है उसमें आप मेरा साथ दीजिए। और NTPC CBT एग्जाम में चंद ही दिन बचे हैं, इसलिए प्लीज आप जमकर इसमें लग जाइए, क्योंकि ये आपके माँ बाप के सपनों को पूरा करेंगे। क्योंकि आप वो नदी हैं, है ना, कि नदी जब बहती है ना मित्र, नदी आप याद रखिएगा कि नदी जब बहती है ना, नदी जब उन दुर्गम पहाड़ी मार्गों से, उन कटीली राहों से, उन दुर्गम रास्तों से गुजरती है ना, तो उसके दर्द को कोई नहीं समझता है, बस उसकी जो पानी है हर कोई पाना चाहता है, उसके दर्द को कोई नहीं जानता है। इसलिए आप जब रास्ते पे चलेंगे ना, आप जब रास्ते पे चलेंगे तो लोग आपको बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन नदी जो है वह कभी न थकती है, न कभी न रुकती है, जब तक उसे मंजिल नहीं मिल जाता है। वह तब तक किसी भी, कितनी भी बड़ी घाटी, कितनी भी दुर्गम पहाड़, कितनी भी विशाल मैदान हो, उन सब को काटते हुए बिना किसी से पूछे बस अपने मंजिल में अपने तन से मन से लगकर अपने मंजिल जो समुद्र है उसको पाकर रहती है। इसी प्रकार आपका जो मंजिल है आपसे बहुत ही नज़दीक आ गया है। आप मेहनत करिए और आप उसे पूरा करिए। और आज बस इतना ही। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है आपको तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बढ़ाइए। जय हिंद।